राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे चैनल श्री प्रभुवाणी में। मैं आज आपको वैशाख मास में आने वाली मोहिनी एकादशी के विषय में बताऊंगी। हर महीने में 2 एकादशियां पड़ती हैं। साल में 24 एकादशी तिथियां होती हैं। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से सारे दुख और पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत कथा का पाठ करने से 1000 गाय के दान के बराबर पुण्य मिलता है। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 12 मई गुरुवार को रखा जाएगा। 12 मई को जो लोग व्रत रखेंगे वे अगले दिन 13 मई शुक्रवार को सूर्योदय के बाद पारण करेंगे। पारण का समय सुबह 5:32 से शुरू होकर 8:14 तक रहेगा। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा श्रद्धा भाव से की जाती है। इस दिन एकादशी की कथा सुनने से सारी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है। मोहिनी एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान की पूजा करें। एक चौकी पर पीले या लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। चौकी पर विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित करें। भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर सकते हैं। मोहिनी एकादशी की कथा का पाठ अवश्य करें। इस दिन अगर पूर्ण रूप से जलीय आहार लिया जाए या फिर फलहार लिया जाए तो इसके श्रेष्ठ परिणाम मिलते हैं। अगले दिन प्रातः काल सुबह भोजन या अन्न किसी निर्धन को दान अवश्य करें। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? उसका क्या फल होता है? उसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यह बात पूछी थी जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रत हो वह मुझे सुनना है। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं, तथापि लोगों की हित की इच्छा से मैं पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोहजाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नाम की सुंदर नगरी है, जहाँ धृतमान नामक राजा, जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतिज्ञ थे, वे राज्य किया करते थे। उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्म में ही लगा रहता था। दूसरे के लिए प्याऊ लगवाना, कुआं खुदवाना, बगीचा, पोखर और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्युतिमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में संलग्न रहता था। वह जुए आदि में जुड़ा हुआ था। उसकी बुद्धि न तो देवताओं के पूजन में लगती थी और न ही पितरों और ब्राह्मणों के सत्कार में। वह दुष्ट आत्मा अन्याय के मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह जुआ खेलता हुआ उसके पिता ने देख लिया।
इसी प्रकार के अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट किया करता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वह दुराचारी अपने सभी संगी और साथी और दोस्तों से दूर चला गया। अब वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया तो राजा से इस बार उसे कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिये बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े। उस सुबुद्धि को प्राप्त हुए। उसने उस मुनि से हाथ जोड़कर कहा कि हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, तुम बैसाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह बहुत खुश हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत के मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने और सुनने सुनाने से 1000 गोदान का फल मिलता है। मोहिनी एकादशी की व्रत कथा समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।